प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्युलोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटाकर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी? देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है, अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है कि जानते हुए भी। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे कृत्या, जिस तरह तुम इस अग्निकुंड के मार्ग से आई थी उसी तरह इस अग्निकुंड में चली जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्युलोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। यह आपकी आंखों का धोखा है। अपने दिव्य चक्षुओं से देखिए कि इन घटनाओं के पीछे भी एक भव्य घटना घट रही है। देवी, आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटाकर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी? देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे,
परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी। मायावी शंबरासुर, जाओ, जाकर गुरुदेव के लिए उसका काल बन जाओ। जाओ। जो आज्ञा। चलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव। अच्छा हुआ शंबरासुर, तुम स्वयं यहां चले आए। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है। अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है कि जानते हुए भी। गुरुदेव, एक बालक भला मुझे कैसे नष्ट कर सकता है? आप तो अब कल्पना के संसार में जीने लगे हैं और झूठी आशाओं के भ्रम में पड़कर मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी करने लगे हैं। गुरुदेव, मेरे ही साम्राज्य में मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर त्रिलोक में मेरे आदेश का पालन कैसे हो सकेगा? प्रद्युम्न को नष्ट करके आपने मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया है, इसलिए इस अपराध का दंड भी आपको भुगतना होगा। हाँ! मैं तुम्हारा गुरु हूं दैत्यराज। मैं सदा सर्वदा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं, परंतु तुम इतने उन्मत्त हो गए हो कि अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो और दंड भी देना चाहते हो। परंतु मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम अवश्य त्रिलोकपति बन सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा दायित्व पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे पहले कि तुम मुझे दंड दो, मैं स्वयं अपना शरीर त्याग देता हूं। इसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अग्नि को समर्पण कर देता हूं। क्या अपने गुरु को इतना भी अधिकार नहीं दोगे? ठीक है गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा भी मुझे स्वीकार है। हम भोले, हर हर महादेव। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा।
हे काल पुरुष, आप अब तक यही हैं? जब तक मैं संबरासुर के प्राण हरण नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता गुरुदेव। नहीं, दैत्यराज चंद्रासुर अमर हो गए हैं। मैंने स्वयं चंद्रासुर की मृत्यु को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। ये भी आपका भ्रम है गुरुदेव। प्रद्युम्न जीवित है, जीवित है। ये कैसे हो सकता है? प्रद्युम्न और भानुमति मेरी आंखों के सामने नष्ट हो चुके हैं। वो माया थी गुरुदेव, माया, आपकी आंखों का धोखा। आपने जिस कृत्या का निर्माण किया था वो आपकी रचाई माया थी। आपकी माया का उत्तर किसी ने अपनी मायावी शक्ति से दिया है और प्रद्युम्न की रक्षा की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? आपको विश्वास दिलाने स्वयं शंबरासुर आपसे मिलने आ रहा है, वो देखो। ये दूसरा शंबरासुर कौन है? महाराज शंबरासुर तो मेरे आश्रम में उपस्थित हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा था। गुरुदेव, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि आप बालक बिंदु को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। और इसी चेतावनी के अनुसार आप आत्मस्वाहा कर ही जा रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव वत्स। शंबरासुर, आज अचानक आश्रम में क्यों आए हो? गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं मृत्युलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं। अच्छी बात है दैत्यराज। मैं ये यज्ञ तुम्हारे कल्याण के लिए ही कर रहा हूं। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हें अभेद्य कवच पहनाऊंगा, जिससे मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस यज्ञ की समाप्ति तक तुम आक्रमण करने का विचार भी न करो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। परंतु क्या शंबरासुर? इस यज्ञ की समाप्ति कब होगी गुरुदेव? आने वाली पूनम की रात को। गुरुदेव, इसका अर्थ है मुझे 7 दिन और रुकना पड़ेगा। हाँ दैत्यराज। ठीक है गुरुदेव, मैं पूनम की रात के बाद ही आक्रमण करूंगा। हाँ। पूनम की रात के बाद तुम्हारी विजय निश्चित है असुरेश्वर, निश्चित है। धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। बम भोले, हर हर महादेव। प्रचंडम प्रतिष्ठम। हे काल पुरुष, अब आप क्यों हंस रहे हैं? हंस रहा हूं आपके प्रारब्ध पर गुरुदेव। अब आप
भी मेरा शिकार बनने वाले हैं। आप ही ने अपनी आयु की लंबी रेखा छोटी कर दी है। अब आपकी आयु केवल 7 दिनों की है, केवल 7 दिनों की। पूनम की रात आपकी अंतिम रात होगी। 7 दिनों की, केवल 7 दिनों की, 7 दिनों की, केवल 7 दिनों की। देवेंद्र, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि अब तुम कुछ ही दिनों के लिए इंद्रलोक के स्वामी हो। दैत्यराज शंबरासुर सत्ता की लालसा तथा अपनी ही शक्ति के घमंड में बड़े बड़े असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण करने की मूर्खता का प्रदर्शन किया है। यह तो समय ही दिखाएगा कि इन मूर्खों में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा है। देवेंद्र, मूर्ख तो तुम हो जो समय को शंबरासुर से अधिक बलशाली समझ रहे हो। शंबरासुर के ये हाथ इतने अधिक बलशाली हैं कि समय के काल चक्र को रोक सकते हैं, समय की धारा को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। शंबरासुर की माया और उसकी महत्वाकांक्षा देखकर मेरी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एक अनावश्यक युद्ध अनिवार्य बन गया है। युद्ध जो सत्य, धर्म और अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ा जाता है, वही युद्ध विरोधी, असत्य, अधर्म तथा दूसरों के अधिकारों को छीनकर अनिवार्य बना देते हैं। यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो मेरी ममता का क्या होगा? तुम तो मेरे हाथों से, मेरे सीने से दूर भागोगे ना? सुनी आपने मेरे धनुष की टंकार, मायावती? मैंने ही क्या स्वामी, आपके धनुष की टंकार तो त्रिलोक ने भी अवश्य सुनी होगी। धरती और आकाश तक कांप गए हैं इस ध्वनि से। ये केवल ध्वनि नहीं थी मायावती, ये तो त्रिलोक पर शंबरासुर के आक्रमण की घोषणा थी। अब त्रिलोक के समस्त प्राणी जान गए होंगे कि शीघ्र ही शंबरासुर त्रिलोक को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डालेगा। ये बाण असुर दैत्यराज शंबरासुर की उस विजय की चेतावनी है जो उसे 7 दिनों बाद मिलने वाली है, अवश्य मिलने वाली है।
देवेंद्र, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि अब तुम कुछ ही दिनों के लिए इंद्रलोक के स्वामी हो। दैत्यराज शंबरासुर सत्ता की लालसा तथा अपनी ही शक्ति के घमंड में बड़े बड़े असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण करने की मूर्खता का प्रदर्शन किया है। यह तो समय ही दिखाएगा कि इन मूर्खों में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा है। देवेंद्र, मूर्ख तो तुम हो जो समय को शंबरासुर से अधिक बलशाली समझ रहे हो। शंबरासुर के ये हाथ इतने अधिक बलशाली हैं कि समय के काल चक्र को रोक सकते हैं, समय की धारा को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इंद्रलोक पर आक्रमण के बाद यदि तुम जीवित बचे तो देखोगे कि सूर्य भी शंबरासुर की इच्छा से ही उगेगा और शंबरासुर की आज्ञा ही से डूबेगा। प्रणाम भगवान। कहो देवेंद्र, क्या बात है? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। शंबरासुर की माया और उसकी महत्वाकांक्षा देखकर मेरी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एक अनावश्यक युद्ध अनिवार्य बन गया है। युद्ध जो सत्य, धर्म और अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ा जाता है, वही युद्ध विरोधी असत्य, अधर्म तथा दूसरों के अधिकारों को छीनकर अनिवार्य बना देते हैं। देवेंद्र, युद्ध में सदा ही सत्य और धर्म की जीत होती है। और इस संबंध में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सत्यवादी है और जो सत्य के लिए लड़ रहे होते हैं, वो कभी कभी देखने में युद्ध तो हार जाते हैं, परंतु हार कर भी जीत उन्हीं की होती है। अधर्मी जीत कर भी हार जाता है। इसलिए देवेंद्र, आपकी चिंता अकारण ही है, क्योंकि शंबरासुर अधर्मी है और हर स्थिति में उसका विनाश होना है। प्रभु, आपके प्रवचन सत्य हैं, इनमें शंका की संभावना नहीं है, परंतु शंबरासुर जैसे मायावी और अधर्मी के विनाश में क्या इतना विलंब उचित है? देवेंद्र, सृष्टि में हर अच्छी और बुरी घटना का समय तय होता है। समय और सृष्टि पापियों तथा अपराधियों को दंड देने में जितनी कठोर है, पश्चाताप का अवसर देने में उतनी दयालु भी है। शंबरासुर को सृष्टि और समय पश्चाताप का अवसर पर अवसर दे रहे हैं, पर अपनी मायावी शक्ति के आवेश में वो अंधा हो रहा है, पश्चाताप के हर अवसर को ठोकर मार रहा है। अपनी मूर्खता में यह समझने से वंचित है कि कोई कितना ही बलवान हो, चाहे कितना ही शक्तिमान हो, परंतु मृत्यु जिस पल उसका शिकार करने का संकल्प करती है, तो हाथी के लिए एक चींटी भी यमदूत बन जाती है। शंबरासुर के लिए भी समय ने कुछ ऐसा ही सोच रखा है। इस दानव का वध प्रद्युम्न के हाथों होगा देवेंद्र, प्रद्युम्न के हाथों। प्रद्युम्न को बड़ा कर दो भानुमति, प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो।
बड़ा कर दो, बड़ा कर दो प्रद्युम्न को, बड़ा कर दो भानुमति, प्रद्युम्न को बड़ा कर दो। मेरे प्रद्युम्न, मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे बड़ा करूं? यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो मेरी ममता का क्या होगा? तुम तो मेरे हाथों से, मेरे सीने से दूर भागोगे ना? नहीं नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। अभी तो मेरे सीने से उबलने वाली दूध की गंगा भी सूखी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा नहीं कर सकती। यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो ये मेरी तरसती हुई ममता से धोखा होगा। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती मेरे लाल। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। भानुमति, देवीरती, आप इतनी रात गए, अचानक यहाँ कैसे पधारी? भानुमति, भानुमति, मैं आपको सावधान करने आई हूँ। मुझे सावधान कराने? परंतु मुझे क्या खतरा हो सकता है? खतरा आपको नहीं भानुमति, प्रद्युम्न को है। प्रद्युम्न को? मेरे प्रद्युम्न को खतरा? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं देवीरती? हाँ भानुमति, आप तो जानती हैं कि दैत्यराज के राजगुरु शंबरासुर की सुरक्षा के लिए और प्रद्युम्न की हत्या के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मुझे डर है कि राजगुरु कहीं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए। आखिर वो दैत्यों के महाराज के राजगुरु हैं और मायावी विद्या भी जानते हैं। मायावी विद्या तो मैं भी जानती हूँ। यदि राजगुरु ने मेरे पुत्र की हत्या करने की कोशिश की या उसे जरा भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने पुत्र की रक्षा अपनी माया के बल पर करूंगी। मैं अपने पुत्र के लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। अच्छा तो ये है कि ना आपके प्राणों को कोई खतरा हो और ना ही प्रद्युम्न के प्राणों को। परंतु ये तभी संभव हो सकता है जब आप रसायन विद्या के प्रयोग से प्रद्युम्न को तुरंत ही एक युवक बना दें। और प्रद्युम्न न केवल अपनी प्राणों की रक्षा करे बल्कि अपने प्राणों के शत्रुओं का नाश भी करे, जो धर्म के शत्रु भी हैं। और धर्म के शत्रुओं का नाश करना आपका भी तो धर्म है। मेरा पहला धर्म तो ममता है देवी। मुझे पहले अपना धर्म तो निभाने दीजिए। यदि कभी मैं एक माँ का धर्म नहीं निभा सकी और अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकी तब मैं प्रद्युम्न को तुरंत बड़ा कर दूंगी। परंतु भानुमति, आप चिंता मत कीजिए देवीरती। माँ की शक्ति अपार होती है। आपके पास मायावी विद्या भी है। फिर भी आपकी शक्ति और गुरुदेव की शक्ति में आकाश पाताल का अंतर है। वो एक हाथी के बराबर हैं और आप एक चींटी की भांति।
चींटी का छोटा होना भी बड़ा लाभदायक होता है देवी रति। यदि चींटी चाहे तो हाथी के पैरों तले भी जीवित रह सकती है, और यदि वो चाहे तो उसी हाथी के कान में घुसकर उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। भानुमति, मैं आपके तर्क से सहमत हूं या नहीं, ये अलग बात है, परंतु मैं आपकी ममता की भावना से अवश्य प्रभावित हूं और इसे प्रणाम करती हूं। ईश्वर करे कि आपको और प्रद्युम्न को कोई हानि ना पहुंचे। देवी रति के समझाने के बाद भी भानुमति प्रद्युम्न को युवक बनाने में संकोच से काम ले रही है। भगवान, भानुमति इस समय मानव है, ममता की मारी है, इसलिए पुत्र मोह को त्यागने में उसका संकोच केवल उचित ही नहीं, आदरणीय भी है। परंतु अब तो भानुमति को पुत्रमोह त्यागना ही होगा प्रभु, क्योंकि शंबरासुर के गुरुदेव 7 दिनों के अंदर यज्ञ संपन्न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उन्हें मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है। प्रद्युम्न को नष्ट करने का हर प्रयास उन्होंने किया है और भानुमति ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया है। उसने मायावी विद्या का उपयोग करके गुरुदेव को कैसे धोखा दिया था, ये तो आपने देख ही लिया है देवी। भानुमति कृत्या का वध मायावी विद्या से निसंदेह कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा करने के बदले प्रद्युम्न के साथ स्वयं नष्ट होने का मायावी नाटक रचाकर अपनी और प्रद्युम्न की रक्षा की है। इतना ही नहीं, उसने अपनी माया से शंबरासुर का रूप धार कर उसे आत्मदाह की आज्ञा भी दी थी। वो गुरुदेव की हत्या करना चाहती थी, क्योंकि केवल गुरुदेव को ही यह रहस्य का ज्ञान था कि प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध करने के लिए जन्म लिया है। परंतु भगवान, जब तक प्रद्युम्न बड़ा नहीं होगा, शंबरासुर का वध वो करेगा कैसे? इसके लिए देवी अब हमें केवल इतना ही करना है कि भानुमति को उसकी उंगली पकड़कर पुत्र मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकालें। उसे याद दिलाना है कि उसने वचन दिया था कि वो मायावी तथा रसायन विद्या का प्रयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करेगी, और अब वो समय आ गया है